बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नूरानी कायदा का लेसन नंबर 11 या तख्ती नंबर 11 पढ़ेंगे। इस सबक में मश्क जज़म है, इसको दोहराना है और इसकी अदायगी के तरीके सीखने हैं। इस सबक में हम गुन्ना के बारे में और इख्फा के बारे में भी पढ़ेंगे, वज़ात से पढ़ेंगे। चंद उसूल और क़वाइद हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। इन उसूलों को समझने के बाद आप कुरान मजीद को तजवीद के साथ बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ पढ़ सकते हैं। जज़म क्या होता है ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब किसी हर्फ पर इस तरह की अलामत आएगी तो उसको जज़म कहेंगे, जैसे हमजा ज़बर नून ता ज़बर ता ता। कभी कभार ये जज़म हमजा के ऊपर या अलिफ के ऊपर भी आती है, वहाँ पे हम इख्फा नहीं करते बल्कि उस हर्फ को झटका देकर पढ़ते हैं, जैसे शा नून। गुन्ना और इख्फा में क्या फ़र्क होता है? गुन्ना को पहले समझ लेते हैं, फिर इख्फा को पढ़ लेंगे। गुन्ना दो तरह से किया जाता है। एक तरीका यह है कि ज़बान को तालू से लगाकर नाक से आवाज़ निकालते हैं, जैसे इन्नल्लाह। जब इन पढ़ते हैं तो इसमें गुन्ना किया और इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके खींच करके पढ़ा जाता है। इन्नल्लाह। दूसरा तरीका यह है गुन्ना की अदायगी का, जब हम दोनों होंठों को मिलाकर पढ़ते हैं, जैसे मिन बादी। अब इख्फा के बारे में पढ़ते हैं। इख्फा को अदा करने के लिए हम ना तो ज़ुबान को तालू से लगाते हैं और ना ही होंठों को आपस में मिलाते हैं, बल्कि ज़ुबान को दरमियान में रख कर इख्फा करते हैं, जैसे हमजा ज़बर नून ता ज़बर ता ता। अब ये कैसे समझेंगे कि इख्फा कहाँ करना है कहाँ नहीं करना? ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अरबिक के 28 या 29 हरूफ अलिफ बा ता सा से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं, इनमें से 15 हरूफ ऐसे हैं। इन 15 हरूफ में से जब भी कोई हर्फ तनवीन के बाद आएगा, तनवीन कहते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को, जब भी तनवीन के बाद इन 15 हरूफ में से कोई हर्फ आएगा या नून साकिन के बाद आएगा तो वहाँ पर इख्फा किया जाएगा। वो 15 हरूफ जिनके बाद हमने इख्फा करना है वो कौन कौन से हैं? ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, सौद, बौद, तो, ज़ो, फा, काफ, काफ। जैसे मिन शर्रि नारन ज़ात अन तक़ूलू। ये जो मैंने हुरूफ पढ़े हैं ये कुरान मजीद में कई मरतबा आते हैं, इसलिए इनकी मशक करने से वो अल्फाज की अदायगी आसान हो जाएगी। कहाँ पे इख्फा नहीं करना ये समझ लीजिए कि हुरूफ हल्की जिनकी तादाद 6 है, हमज़ा, हा, आइन, हा, गाइन, खा, इन हुरूफ के ऊपर न तो गुन्ना किया जाता है और न ही इख्फा किया जाता है, बल्कि इनको सादगी से अदा किया जाता है। इसके अलावा लाम और मीम पर भी इख्फा नहीं किया जाता। अब सबक शुरू करते हैं। सबक के अंदर भी ज़रूरी बातें बताई जाएंगी और साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि वक्फ कैसे करते हैं। हमजा ज़बर नून ता ज़बर ता। वक्फ की सूरत में हमजा ज़ेर हा इह, दाल ज़ेर दी इहदी। वक्फ की सूरत में इहद। बा आइन ज़बर बा, दाल पेश दू बादू। वक्फ की सूरत में बाद। और यहाँ पे तो है, ये हुरूफ कलकला है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा हर्फ को झटका दे के पढ़ते हैं। ये मैंने पिछली तख्ती में समझाए थे, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको पहले समझ लें, उसके बाद ये लेसन नंबर 11 पढ़ें।
طا زبر طا باطل شین زبر شا باطل شا سین زبر عین سا سا یا زبر یا سا یا وقف کی صورت میں سا کاف پیش نون کن کاف پیش نون کن تا پیش تو کن تو وقف کی صورت میں کنت لام زبر سین لس لام زبر سین لس تا زبر تا لستا وقف کی صورت میں لست حمزہ زبر میم ام را دو زر رن امرن وقف کی صورت میں امر امر با زبر را بر دال الف دو زبر دن بردن وقف کی صورت میں بردا جیم زبر میم جم عین الف دو زبر ان جمعن وقف کی صورت میں جمعا ہا زبر با حب لام دو پیش لن حبل وقف کی صورت میں حبل حبل خا سین پیش خس را دو زر رن خسرن خسرن وقف کی صورت میں خسر خسر خا لام زبر خل قاف الف دو زبر قن خلقن وقف کی صورت میں خلقا سین زبر با سب حا الف دو زبر حن سبحن وقف کی صورت میں سبحا سین زبر با سب قاف الف دو زبر قن سبقن وقفن سبقا شین الف زبر شا نون دو پیش نون شعنن وقفن شعن شعن صاد با پیش صبح حا الف دو زبر حن صبحن وقفن صبحا ضاد با زبر ضب حا الف دو زبر حن ضبحن وقفن ضبحا عین با زبر عب دال الف دو زبر دن عبدن وقفن عبدا عبدا عین دال زبر عد نون دو زر نن عدن وقفن عدن عین شین زبر عش را دو زر رن عشرن وقفن عشر عشر عین صاد زبر عص فا دو زر فن عصفن وقفن عصف عصف غین را زبر غر قاف الف دو زبر قن غرقن وقفن غرقا غین لام پیش غل غین لام پیش غل با الف دو زبر بن غلبن وقفن غلبا فا صاد زبر فس لام دو پیش لن فصلن وقفن فصل قاف دال زبر قد حا الف دو زبر حن قدحن وقفن قدحا قاف ضاد زبر قد با الف دو زبر بن قضبن وقفن قضبا کاف الف زبر کا کاف الف زبر کا سین الف دو زبر سن کأسن وقفن کأسا
کاف دال زبر قد، کاف دال زبر قد، ہا الف دو زبر حن، قد حن وقفاً، قد ہا